नमस्कार, मैं हूं विनोद लाहौट। आप देख रहे हैं आज समाचार। समालखा बार एसोसिएशन के चुनाव 28 फरवरी को होने हैं। एक महिला सहित 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। महिला उम्मीदवार सुमन छोक्कर, एडवोकेट सुमन छोक्कर, जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ रही है। जी सुमन जी। हाँ जी, नमस्कार जी सभी को। जी, आप वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए लड़ रहे हैं। हाँ जी, तो क्या विजन है आपका? मेरा विजन ये है, हमारी जो समालखा बार में है लेडीज एडवोकेट है, उनकी संख्या बहुत कम है और जो जितनी भी प्रैक्टिस कर रही है रेगुलर, उन्हीं के जो अधिकार होते हैं उनको वही अधिकार नहीं मिल पाते हैं समालखा बार के अंदर। एक उसको रेस्ट रूम को लेके चलो, हमें एक छोटा सा रेस्ट रूम दिया गया पहले। उसमें रेस्ट रूम किस लिए होता है कि भाई अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, बीमार या मतलब वो जाके वहाँ पे रेस्ट कर सके। उसमें बेड नहीं था, उसमें कहीं बैठने का कोई व्यवस्था नहीं थी। पीछे लग लग के जैसे जैसा आते हैं, हमने उनसे बोल के अभी थोड़ा बहुत सुधार करवाया है। बात ये है कि अगर लेडीज एडवोकेट में बार बॉडी में अगर कोई भी किसी भी पोस्ट पे होगी तो वो अपना पक्ष, लेडीज महिलाओं का पक्ष रख सकती है, जोर दे के उस काम को करवा सकती है। तो मेरा सिर्फ यही है कि मैं लेडीज एडवोकेट के लिए खड़ी हुई हूँ और अपने अधिकारों के लिए भी खड़ी हुई हूँ। दूसरी बात, महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। हमने ये बात भी रखी थी आरओ साहब के पास, अजय कुआड़ जी के पास, सुरेंद्र कराड़ा जी के पास। तो इन्होंने ये बोला है कि भाई अगले साल से एक किसी न किसी पद पे महिला को आरक्षण दे देंगे। तो मैं हाँ, इस बात से मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि इलेक्शन अभी पास में है और मैं इनकी बात से संतुष्ट हूँ क्योंकि बार बॉडी के अंदर हम सब है ना, सबके साथ मिलके चलना पड़ता है क्योंकि हमारा एक परिवार होता है। और मैं अपने बार बॉडी आरओ कराड़ा साहब, अजय कुआड़, इनके साथ हूँ और सभी वकीलों के साथ हूँ। अब इन्होंने अभी ये बात कह दी, हम अगले साल से आने वाले सालों में किसी न किसी पोस्ट पे हर महिला को आरक्षण देंगे। मैंने ये भी बोला भाई आप छोटी पोस्टों पे दोगे या फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट पे भी दोगे। तो कराड़ा साहब ने बोला कि प्रेसिडेंट के लिए हम पर्ची का वो कर लेंगे, पर्ची डाल के देख लेंगे। भाई कहने का मतलब है कि मुझे महिलाओं के लिए जो मैं चीज चाहती हूँ ना, अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले सालों में होगा या फिर झूठ होगा, सच होगा, ये तो समय ही बताएगा। नहीं, पहले भी महिला सदस्य रही है, लेकिन आपके किन सेट के क्या करोगे? क्या क्या समस्या है आपके हिसाब से जो समालखा बार कोर्ट में? हमारे यहाँ एक तो बस मेन तो ये थी कि रेस्ट रूम में दिक्कत थी। भाई एक बिल्कुल छोटा सा कमरा दे रखा, मुझे जैसे 1/3 रिजर्वेशन है, मुझे उतना स्पेस चाहिए। और लेडीज के लिए जो भी लेडीज की समस्या होगी मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और वो कह रही हो कि भाई पहले भी रही है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, भाई वो उन्होंने क्या कार्य किए क्या नहीं किए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। तो आप वोट मांग रहे हो, जा रहे हो वकीलों के पास जी, तो कैसा रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? समर्थन दे रहे हैं सभी। तो जीत के प्रति आश्वस्त हो? मैं जीत पक्की, और तो देखो भगवान के हाथ में है, लेकिन मेरे प्रति सभी वकीलों की जो धारणा है अच्छी है। आप दूसरों को गारंटी देते थे, लिख के देते थे हाँ कि भाई ये जीत होगी। हाँ, अब की बार आपने अपना क्या बिल्कुल मैं 100%, मुझे अभी तक कोई टेंशन नहीं है, आराम से सोती है, आराम से उठती हूँ। और मतलब ये डर होता है ना जो इसका इलेक्शन का, मेरे अंदर वो डर नहीं है। तो जीत पक्की है? हाँ, जीत पक्की। मैं जैसे पहले आती थी रूटीन में ऐसे आती, बिल्कुल आराम से, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ये थी एडवोकेट सुमन छोक्कर, जो बार एसोसिएशन, समालखा बार एसोसिएशन के लिए वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए फाइट कर रही हैं। और इनको महिला आरक्षण को ये लेकर के इन्होंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन इस बार जो है इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अगले साल से जो इनको आश्वासन मिला कि अगले साल समालखा में एक पद महिला के लिए आरक्षित होगा, ये जीत के प्रति आश्वस्त है। बाकी तो 28 फरवरी को ही पता चलेगा कि जीत किसकी होती है। विनोद लाहौट, आज समाचार, समालखा।